हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज अपन इसर लाट से आगे देखेंगे जंतर मंतर। ओके, जंतर मंतर। तो इससे संबंधित क्वेश्चन कौन कौन से हैं, बनाए किसने, सवाई जय सिंह ने, कब, 1734 में। ठीक है, टोटल है कितने। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टोटल जंतर मंतर है कितने, हाथ में कितनी अंगुलियां है, 5। तो कितने जंतर मंतर टोटल जो सवाई जय सिंह ने बनाए, 5। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूनेस्को विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसको दर्जा दिया गया था 2010 के अंदर। जो अपन 6 किले जो देखते हैं वो तो थे 2013 के, ठीक है ना, और ये था 2010 में। ऐसे अपन को ध्यान में रखना है। बाकी जो करंट अपन जैसे देखते हैं तो उसमें मैंने कई बार जैसे बताया हुआ है, ठीक है ना, वो शायद अभी ऑनलाइन नहीं आई चीजें, लेकिन जब आएगा टॉपिक तो उसमें सारे मतलब राजस्थान की जो कल्चर साइट्स हैं उनका वर्णन अपन और देख लेंगे। बाकी दो तो अभी तक देख ही लिया अपन ने। 2010 में ये आ गया, 2013 के अंदर 6 दुर्ग आ गए, ऐसे। ठीक है, तो टोटल है कितने, 5। सवाई जय सिंह 1734। अब ये है कहाँ कहाँ 5, उससे रिलेटेड दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ है अपने, एक तो अपने जयपुर में, दूसरा जो देश की राजधानी, भाई एक तो बात जयपुर राजस्थान की राजधानी होगी, जयपुर हो गया। दूसरा जो देश की राजधानी है वो दिल्ली हो गया। तीसरा कहाँ है, ठीक है ना। अब दो यूपी में, अब दो यूपी में जैसे अपन देखते हैं कि गोविंद देव जी के मंदिर में जो मूर्ति है वो मथुरा वृंदावन वृंदावन जो है अपने मथुरा में, वहीं से लाई गई है गोविंद देव जी की मूर्ति, है ना। तो मथुरा का बहुत महत्व था। और वृंदावन में किस मंदिर से लाई गई थी, भाई गोविंद देव जी के मंदिर में, जो शिला माता के मंदिर की बात नहीं कर रहा हूं, गोविंद देव जी का जो मंदिर है अपने सिटी पैलेस के पास में, उसमें जो मूर्ति है वो सवाई जय सिंह लेके आए थे अपने मथुरा वृंदावन मंदिर से। और मथुरा वृंदावन मथुरा में वृंदावन के अंदर वो मंदिर बनवाया किसने था, वो मिर्जा राजा मान सिंह ने वो मंदिर बनवाया था। तो मथुरा का महत्व था अपने जयपुर के लिए बहुत ज्यादा, कछावा रूलर्स के लिए, ठीक है ना, कछावा रूलर्स के लिए। तो एक ऑब्जर्वेटरी जंतर मंतर सवाई जय सिंह ने बनवाया मथुरा के अंदर, ठीक है ना। आगरा का अपने लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, ऐसे, ठीक है ना। और जब तक ये जब तक ये बनी ना अपने जंतर मंतर 1734 से बनी, उससे पहले ताजमहल बन चुका था, ठीक है ना। 1650 के आसपास ताजमहल बन चुका था, मतलब 1650 और 60 के बीच के अंदर ताजमहल बन के तैयार था शाहजहां के समय, ठीक है। तो मथुरा में कुछ था नहीं, है ना। आगरा के अंदर ताजमहल बन चुका था, तो देखो एक बैन में दो तलवार नहीं रह सकती। सवाई जय सिंह से जैसे बात हुई कि भाई यूपी के अंदर कहां बनवाना चाहोगे तुम जंतर मंतर, आगरा में या मथुरा में, है ना। तो उन्होंने देखा आगरा में तो यार पहले से ही ताजमहल है, तो कोई मेरे को जंतर मंतर को क्यों देखने आएगा, अगर किसी के पास समय कम है। और यूपी जैसे आप जा रहे हो, यूपी के अंदर आगरा गए तो समय कम है, 2 ही मिनट की, भाई आगरा में सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखा दो, तो ताजमहल दिखा दे, जंतर मंतर का नंबर ही नहीं आएगा, क्योंकि एक मैदान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो मतलब कॉमन सेंस बता रहा हूँ, याद कैसे रखना है। तो वहां पहले से ही ताजमहल था, तो सवाई जय सिंह ने देखा कि आगरा में कंपटीशन ज्यादा है भैया, तो अपने तो मथुरा के अंदर ही बना दो, और मथुरा से लगाओ, वैसे ही था, मूर्ति भी वहीं से लाए, और वैसे तो कैसे भी करके याद कर लो इसको। तो एक तो है अपने ये दो तो राजधानियों में हो गए, जयपुर दिल्ली। तीसरा हो गया कहाँ, मथुरा के अंदर। चौथा है जो यूपी में ही है, वो है अपने वाराणसी के अंदर, संगम स्थल है, ठीक है ना। बिल इलाहाबाद, इलाहाबाद के आगे अपने वाराणसी, जिसको बनारस बोलते हैं, कहीं के पान बनारस वाला, है ना। तो पान मत थूकना कभी भी, कहाँ पे, जंतर मंतर में। तो कहीं के पान बनारस वाला, बनारस वाराणसी, ऐसे याद रह जाएगा। और लास्ट है कौन सी, भाई जैसे अपन देखते हैं हिंदू जो कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर किस संवत के आधार पर चलता है, अपने विक्रम संवत। तो विक्रम नाम का राजा कहाँ हुआ, विक्रम नाम का राजा उज्जैन के अंदर हुआ, है कि नहीं है, जहां से अपने आज भी अपन जैसे देखते हैं कर्क रेखा होके गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, ऐसे ग्रीनविच से, ठीक है। तो ग्रीनविच का महत्व था जियोलॉजी के हिसाब से अपने इसका उज्जैन का, क्योंकि वहीं से तो देखो विक्रम संवत चालू हुआ, है कि नहीं। तो विक्रम संवत वहां से चालू हुआ, तो वहां से मतलब वो ऐसी स्थिति है उज्जैन की कि वहां से ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बहुत ढंग से देखी जा सकती है। तो राजा विक्रमादित्य वहीं का था और उसी ने अपने विक्रम संवत चलाया। तो विक्रम संवत का जामित्य समय की गणना से, भाई कैलेंडर भी क्या है, समय की गणना ही तो है, काल की गणना ही तो करता है कैलेंडर भी, ऐसे। तो एक वो विक्रम संवत राजा विक्रम की नगरी के अंदर बनाया आपने जंतर मंतर। तो हो गए टोटल 5, है ना। ये 5 जगह ऐसे नहीं चुनी गई थी, कुछ न कुछ इनके पीछे लॉजिक था, तो वो लॉजिक अपने को समझना है, तभी आप अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे। तो अब वापस याद करो, 5 कहाँ हो गई, दिल्ली हो गई सबसे पहले, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, देन दिल्ली, भाई जयपुर में तो बनना ही था ना, दिल्ली में बनना ही था क्योंकि दिल्ली मुगलों की राजधानी थी, ऐसे इंप्रेस करने के लिए। और जीजे मोहम्मद शाह की किताब लिखी थी इन्होंने, तो
सवाई जय सिंह ने, मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल सम्राट थे। ऐसे तो वो तो हिस्ट्री के अंदर देखते हैं, यहाँ ज्यादा डिटेल अपन उसमें नहीं जा रहे हैं। तीसरी बनी यूपी में, यूपी के अंदर 2 हैं, तो कहाँ पे, एक तो मथुरा में, एक खई की पान बनारस वाला वाराणसी में, और लास्ट 5वीं अपनी उज्जैन के अंदर। तो ये 5 जगह अपन को याद रखनी, ठीक है। ये होगी एक। अब इनको पॉइंट वाइज देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं निर्माता। निर्माता कौन, सवाई जय सिंह है ना, सवाई ये वही है जो जयपुर के संस्थापक थे। निर्माण पूर्ण, ये पूर्ण की मात्रा बड़ी, पूर्ण में पूर्ण निर्माण पूर्ण 1734 में हो गया। और 1734 में अपन देखते हैं क्या कि हुडा सम्मेलन भी जो था सवाई जय सिंह की दिमाग की उपज था, वो भी 1734 में हुआ। और जयबान तोप देखते हैं, वो भी बनाई किसने, सवाई जय सिंह ने, और वो एक ही बार चली 1734 में, है ही नहीं। तो 1734 वैसे भी। और फिर मराठाओं से डर, भाई जयबान तोप का मुंह किधर है, चाकसू की तरफ है, तो उधर से मराठा डर। मराठाओं अपन ने जैसे देख ही लिया था कि भाई इनके समय तो इतना नहीं था, लेकिन जब इनके बाद में ईश्वर सिंह माधव सिंह गृह युद्ध हुआ तो मराठाओं को बिल्कुल जगह मिल गई कत्लेआम की या माहौल ज्यादा बिगाड़ने की जयपुर के संदर्भ में, ठीक है। तो निर्माण पूर्ण 1734 के अंदर। शब्दार्थ क्या है, ये जंतर और मंतर जो शब्द है ना, कई बार इसका शब्दार्थ ही पूछा है, इंग्लिश में भी तो अपन लिखेंगे तो वो JNTR जंतर मंतर। तो जंतर मंतर क्या है, तो जंतर का तो मतलब होता है यंत्र, और मंत्र का मतलब होता है फार्मूला। जैसे बताना सर कोई मंत्र पढ़ो ना, जैसे गायत्री मंत्र है कि नहीं, ऐसे सर कोई मंत्र पढ़ो ना, कोई मंत्र बताओ ना जो हमारा प्री मेन इंटरव्यू सब निकल जाए, सिलेक्शन हो जाए, कोई मंत्र बताओ। तो मंत्र का होता है, फार्मूले तो होता है, जैसे आग लगा डाबला गिली गिली छू, तो ये क्या है, ये मंत्र ही एक तरह से ऐसे। तो जंतर एंड मंत्र, तो मंत्र तो हो गया फार्मूला, और जो पहला शब्द है जंतर वो क्या है, उसका मतलब है यंत्र। तो जंत्र मंत्र क्या हो गया, यंत्रों के माध्यम से गणना करनी है, ठीक है ना, यंत्र के माध्यम से गणना करनी है। गणना किसकी, गणना समय की, ठीक है ना, समय की, जो ज्वार बाटे आते हैं उनकी, जो ऋतुओं में बदलाव होता है उसकी, जो अपन आकाशीय खगोलीय पिंड जैसे देखते हैं सेलेस्टियल बॉडीज, उनके मूवमेंट की, है ना, कब जैसे कौन सा ग्रह कब पास से निकलेगा क्या। फिर जो ग्रह की जो छाया होती है जिनको अपन राशिफल बोलते हैं, ठीक है ना, उनसे संबंधित में यहाँ 12 वलय यंत्र लगे हुए हैं जयपुर वाले के अंदर। 12 जॉडिक साइंस जैसे जो अपने होते हैं, उन पे किस ग्रह की छाया से तुम्हारा क्या दिन रहेगा, राशिफल जो अपन देखते हैं, उन सब की स्टडी, ठीक है ना। तो ये सब कहां से ली गई थी चीजें, ये सब चीजें ली गई थी अपने यूनान से। तो अपन जैसे साहित्य पढ़ेंगे तो साहित्य में आएगा इन्होंने ग्रीस जो अपन बोलते हैं ना, ग्रीस जो यूनान जो है आज जिसको अपन यूनान ग्रीस नाम से जानते हैं, तो वो सिरमौर था ज्योतिष के मामले में। तो ज्योतिषी बहुत सारी किताबें मंगाई थी सवाई जय सिंह ने यूनान से। और अपने तो कहा जाता है कि ज्योतिष के मामले में भारत यूनान का ऋणी है, ऐसे है ना। तो पूछते हैं ज्योतिष के मामले में भारत किसका ऋणी है, ठीक है ना, यूनान का ऋणी है, ग्रीस का, एथेंस जिसकी राजधानी अपने जहां से ओलंपिक चालू है, मॉडर्न ओलंपिक्स, ठीक है, ऐसे जानना। तो जंतर एंड मंतर, ये समझ गए। शाब्दार्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जंतर लिखा हुआ है यंत्र और मंत्र लिखा हुआ है गणना, ठीक है ना, गणना करना या फार्मूला गणना का जो फार्मूला है वो, ठीक है। जंतर तो यंत्र हो गया और मंत्र गणना करना फार्मूला। तो इसे जंतर मंत्र क्या होगा, यंत्रों के माध्यम से गणना, है ना, यंत्रों के माध्यम से गणना करना। गणना किसकी, जो मैंने बताया, समय काल राशियां। कुल कितने जंतर मंत्र, 5 है। कहाँ, सबसे पहला दिल्ली के अंदर है ना, दिल्ली वाला सबसे पहला था बनने वाला। फिर दूसरा था जो बनने वाला वो जयपुर था, है ना, जयपुर बनावट के मामले में दूसरा है लेकिन विशालतम है ऐसे। तीसरा अपने है मथुरा के अंदर, ठीक है, जैसे मैंने बताया था वृंदावन। चौथा अपने वाराणसी बनारस, है ना, और 5वां है अपने उज्जैन, क्या, विक्रमादित्य की नगरी, या जिसको अपन कालिदास की नगरी भी बोलते हैं, वो शिप्रा नदी के किनारे ऐसे, ठीक है। और नीचे मैंने लिख के काटा हुआ है आगरा, है ना। इसमें जब ये क्वेश्चन आता है तो 99.99 स्टूडेंट उलझ जाता है आगरा के अंदर। आप नहीं उलझोगे, क्यों, क्योंकि यहाँ तो पहले ताजमहल बना हुआ था, है कि नहीं। तो एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, ये आज अपने को पता है, तो उस समय सवाई जय सिंह को पता था, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। तो क्यों अपन यार फालतू कंपटीशन मोल ले, जब पता है साला ऑलरेडी कंपटीशन है आगरा के अंदर, तो वहां बना दोगे तो कोई देखने ही नहीं आएगा। मतलब जिसको जल्दबाजी 2 मिनट में आगरा देखना है तो ताजमहल देखेगा ना, ठीक है, यूं ध्यान रखना आप लोग। प्राचीनतम है दिल्ली वाला, जयपुर वाला जो है ये द्वितीय प्राचीन है लेकिन विशालतम है और सबसे विख्यात है ना, मतलब विख्यात का मतलब प्रसिद्ध,
है ना, विख्यात का जो विलोम होता है वो कुख्यात होता है। ठीक है, जयपुर वाला जो है उसमें कुल यंत्र कितने हैं भाई, जंतर मंतर, जंतर मतलब यंत्र, तो कुल यंत्र जो है 19 है। 4 विशाल यंत्र यहाँ लगे हुए हैं, उनका क्या नाम, सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र, राम यंत्र और राशि वलय। कई बार ये पूछ लिया जाता है कि सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र जो है ये क्या है, ये कौन से यंत्र है और कहाँ अपन इस नाम के यंत्र पाते हैं। तो जंतर मंतर किसकी गणना से संबंध का है, इनका काल की, ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का मूवमेंट। वो आज जैसे अपन देखते हैं इन यंत्रों की जो सटीकता अपन देखते हैं कितनी है, जैसे अपन एक तरफ तो सटीकता देखें वो 2 सेकंड है, जैसे एक तो अपने ये जो आज जो अपने पास जो घड़ियां पहनते हैं अपन उसका टाइम मिलाएं और इसमें एक यंत्रों के माध्यम से जो टाइम की स्टडी करते हैं छाया से यूं, तो मात्र 2 सेकंड का फर्क आता है। अब आप देख लो किस समय इमारत बनी, 1734 है। 1734 मतलब क्या हो गया, करीबन करीबन कितने साल पहले, आज अपन 2023 में चल रहे हैं, ठीक है। तो 1734 घटाया अपन ने 9 4 13 8 1, ठीक है, 9 4 13 8 1, ये 9 2 7, ये लो करीबन करीबन 300 साल पहले। देख लो इतनी सोच रखना, इस तरह के यंत्र बनाना, ठीक है ना, ये अपने आप में काबिल तारीफ चीज। तो सटीकता 2 सेकंड और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची के अंदर ये घोषित है 2010 के अंदर, है ना। ये यंत्र बने हुए हैं, ये अपने सम्राट यंत्र है, ठीक है ना। ये सम्राट, ये लघु सम्राट, ये है विशाल सम्राट यंत्र सनडाइल्स, और ये तो लघु है, ये लघु सम्राट यंत्र है, ठीक है ना। और ये वृद्ध सम्राट यंत्र है, और ये बाकी यहाँ सनडाइल्स हैं, एक ये सनडाइल ये इधर लगा हुआ है, ये इनकी फोटो। तो इस तरह के जो यंत्र है ना भाई, जंत्र का मतलब यंत्र, तो ये कुछ जंत्रों के एग्जाम्पल है, ये जो दिए हैं ये जंतर, जंतर 1, जंतर 2, जंतर 3। तो जंतर का मतलब यंत्र और मंत्र का मतलब गणना, है ना, गणना करने के फॉर्मूले ऐसे। तो यंत्रों के माध्यम से गणना, ठीक है, ऐसे अपन को ध्यान रखना है। जंतर मंतर, तो जंतर मतलब यंत्र और मंत्र मीन्स फार्मूला या गणना करने का फार्मूला, है ना। गणना करना मतलब फार्मूलों के माध्यम से गणना, वो मंत्र है, समझ गए। तो ऐसे है ये अपने जंतर मंतर, शॉर्ट एंड स्वीट है, इसके अंदर कुछ ऐसा है नहीं, चीजें तो काफी हैं, लेकिन अपने नटसेल में मैंने आपको समझाई, तो इसका एक बार देखो। ओके, तो ये था अपने जंतर मंतर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, अपन देखते हैं सिटी पैलेस, ठीक है ना। चल रहे अपन उसी दिशा से हैं, जैसे अपन ने, मैंने जयपुर की फर्स्ट फाइल में आपको बताया था, रामनिवास बाग, राम अल्बर्ट हॉल, फिर अल्बर्ट हॉल के सामने चले तो इसर लाट आ गया 3 नंबर, फिर 4 नंबर अपन ने देखा जंतर मंतर, अब आ गए 5 नंबर अपन सिटी पैलेस, ठीक है ना। सिटी पैलेस, सिटी पैलेस, तो सिटी पैलेस क्या है, एक पूरा जैसे एक क्षेत्र है, कंपाउंड है पूरा, उसके अंदर अपन अलग अलग नाम के बिल्डिंग्स पाते हैं, ठीक है। तो सिटी पैलेस जैसे एक यूं कह लो कि एक वृद्ध क्षेत्र है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अभी मैं आपको फोटो दिखाऊंगा, देखेंगे। तो पहले देखो सिटी पैलेस जो है ना, कहाँ कहाँ के, जयपुर है, अलवर है, करौली और उदयपुर है, ठीक है ना। लेकिन जो सबसे ज्यादा फेमस है अपने वो जयपुर का है। जयपुर के बाद जो फेमस तो प्रसिद्ध तो सभी है, लेकिन अभी जयपुर के संदर्भ में अपन देख रहे हैं जयपुर वाला, है ना। जयपुर वाला कुछ फेमस इसलिए, एक तो चंद्रमहल के कारण जैसे है जो 7 मंजिला इमारत, और एक अपन दीवाने खासकर सर्वतोभद्र महल में जो चांदी के 2 जग देखते हैं विशालतम, गंगा जली जो स्वयं माधो सिंह द्वितीय, लंदन यात्रा, एडवर्ड 7th, है ना, प्रिंस ऑफ वेल्स एल्बर्ट, एडवर्ड 7th, ऐसे सारे देखेंगे अभी अपन। उसके कारण ये कुछ चीजें हैं जो इसको महत्वपूर्ण बनाती हैं जयपुर वाले को। अभी फोटो लगाओ अपन देखेंगे। तो सिटी पैलेस अपन देख रहे हैं जयपुर का, और उसे मतलब नहीं, मतलब वो संबंधित जो अपने दुर्ग पड़े ना वहां मैंने बता दिए थे। तो सिटी पैलेस जयपुर, सिटी पैलेस जयपुर की प्रमुख इमारत है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, जैसे मैं आपको बताता हूँ इमारत है, तो ये देख लो कैसे कैसे याद रखे अपन, 2 ये 2 और ये 2, चंद्र महल और मुबारक महल, तो ये तो दोनों महल महल आ रहे हैं, चंद्र महल मुबारक महल। 2 में आ रहा है दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम दीवाने खास, भाई चंद्र महल और मुबारक महल 2 तो महल हो गए, फिर दीवाने आम, दीवाने खास और दीवाने आम। अब दीवाने खास का होता है, जैसे अपन घर में जैसे देखते हैं, तो जैसे ड्राइंग रूम होता है ना, तो जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति आता है तो ड्राइंग रूम में अपन बैठाते हैं, तो वो दीवाने खास है। और फिर जैसे कम इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, जैसे है ना, ज्यादा समय नहीं है, फटाफट, ठीक है, कम इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको लोन में अपन जैसे कुर्सियां डाल देते हैं, बोलते नहीं लाओ लाओ जो भारी बैठ जाता, भारी बैठ जाता ऐसे, तो दीवान आम हो गया लोन, और ड्राइंग रूम क्या हो गया, दीवाने खास हो गया। और गेट खोलो गेट खोलो गेट खोलो है ड्राइंग रूम, लाइट पंखा चलाओ चलाओ चलाओ, अब आ रहे अंदर बैठते हैं और बाहर क्यों बोलते नहीं बोलते, तो दीवाने खास है ड्राइंग रूम। और बाहर जैसे लोन में बैठा दिया तो दीवाने आम हो गया ऐसे, ठीक है। ये दीवाने खास को अपन सर्वतोभद्र भी महल भी बोलते हैं, सर्वतोभद्र, है ना, ऐसे। फिर पोथी खाना है, बहुत आता क्वेश्चन, पोथी खाना, यहाँ पे चित्र संग्रहालय अपने सिटी पैलेस में, पोथी,
तो पोथी का मतलब होता है जैसे ग्रंथ, जैसे बोलते हैं पोथी 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 पढ़ जगिया, है वही ढाई अक्षर प्रेम को डैश 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 ऐसे, तो पोथी पोथी वो वही यही है। ठीक है, पोथी का मतलब ग्रंथ। तो ये ग्रंथ चित्रित संग्रहालय, ग्रंथों का मतलब चित्रित जो ग्रंथ है। चित्रित ग्रंथ क्या होते हैं मैं बताऊं, पिक्टोग्राफिकल लिटरेचर क्या होता है। जैसे आपने कॉमिक्स देखी होगी चार चौधरी वाली रही है, आज की पीढ़ी तो नहीं देखती, लेकिन अपन ने तो सभी ने देखी हुई है। कॉमिक्स आती थी चार चौधरी की, है चंपक जैसे आती है, और एक जैसे चलती थी वो पिंकी एंड बिल्लू चला करती थी, है कि नहीं है। फिर एक चार चौधरी होगी, चार चौधरी तो बहुत फेमस थी, वो राका साबू एंड वो, है कि नहीं। एक ध्रुव की आती थी, ध्रुव की बहन का नाम मैं भूल गया क्या था, है ना। बिल्लू, बिल्लू की बहन सिस्टर पिंकी थी, ध्रुव की बहन भूल गया क्या था। एक नागराज, नागराज की आपने देखी होगी, पढ़ी हुई कॉमिक्स से, नागराज और थोड़ांगा, है कि नहीं ऐसे। और ही मैन फैंटम वगैरह ये तो नॉर्मल, मतलब अपनी इतनी फॉर्मेस नहीं थी इंडिया में। ध्रुव की चलती थी, चार चौधरी की तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, है ना। नंदन और चंपा की तो नॉर्मल थी, लेकिन तो कॉमिक्स अपना ही मजा होगा। तो क्या थी वो, पिक्टोग्राफी ग्रंथ थी। पिक्टोग्राफी कैसे, जैसे मान लो चार चौधरी है, तो चार चौधरी की कोई आइडिया जैसे सोचना है, तो चार चौधरी को यूं दिखा रखा है और ऊपर वो कैप्शन के अंदर आता है चार चौधरी कुछ सोच रहे हैं, और फिर लिखा हुआ साइड में कि चार चौधरी का सोच में कंप्यूटर दिखा दिया, तो चार चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है ऐसे। फिर साबू, साबू को जैसे गुस्सा आया, तो गुस्से में फिर साबू को तो यूं गुस्से में दिखा बिल्कुल है यूं गुस्से में, और साइड में यूं ज्वालामुखी फूटता हुआ दिखा देते थे कि साबू को जब गुस्सा आता तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फूटता है ना। फिर वो राका, राका को वो अंतरिक्ष में फेंक देता था साबू ऐसे। तो वो पिक्टोग्राफी के ग्रंथ थे, हैं मतलब चित्रित ग्रंथ ऐसे। तो किसी युद्ध का वर्णन ऐसे चित्रों के माध्यम से जैसे समझाया हुआ ऐसे। ठीक है, तो ये पोथी खाना चित्रित ग्रंथ। फिर सिलय खाना, तो सिलय खाना किसको बोलते हैं अपन, माल खाना। जैसे थानों के अंदर आज भी जैसे पीछे हथियार वगैरह रखे होते हैं उसको माल खाना बोलते हैं, सिलय खाना ऐसे। ठीक है, मॉडर्न आर्म्स में तो सिलय खाना वो अपने मॉडर्न थानों में तो जैसे मैंने बताया आपको माल खाना। एक वर्ड हो रहा है इसके लिए, मैगजीन तो पहले का नाम था, अपने एक बार तो बताऊंगा चलो, है ना। बाकी बाकी तो जैसे ये सिलय खाना, सिलय खाने का मतलब अस्त्र शस्त्रागार, है ना। शस्त्र अस्त्र जैसे रखे जाए वो शस्त्रागार हो गया। तो भाई इनका जैसे सवाई जयसिंह जैसे अपन देखते हैं इंपॉर्टेंस था ही शस्त्र निर्माण के लिए, पूरी इन्होंने सिलय खाना बनवाए रखा था जयगढ़ के अंदर। जयबान तो अपन देखते ही वेल नोन फेमस जो है। ठीक है, फिर अपन निर्माता देखते हैं कि तो ये हो गया ना सिटी पैलेस की ये इमारतें हो गई। कैसे कैसे, दो तो हो गई अपने क्या, चंद्रमहल एंड मुबारक महल। सबसे पहले चंद्रमहल बोलना है, 7 मंजिला चंद्रमहल मुबारक महल, देन दीवाने खास, देन दीवाने आम, फिर पोथी खाना और सिले खाना। दो खाना खाने हो गए, दो दीवाने हो गए, दो महल हो गए, याद हो गए ऐसे। छह इमारतें टोटल। अपन सबसे पहले देखेंगे चंद्रमहल। तो देखो ये जो पूरा, जैसे ये आपको पूरा जो कंपाउंड दिख रहा है ना इधर, ये पूरा प्रांगण बिल्डिंग दिख रहे हैं अलग अलग, तो ये सामने है, ये पूरा जो प्रांगण है ना, इस प्रांगण को तो बोलते हैं अपन सिटी पैलेस। अब इसमें जैसे ये सामने अपन को दिखाई दे रहा है, ये अपने है चंद्रमहल। सिटी पैलेस ये है सीएम मतलब चंद्रमहल। फिर दीवाने खास, दीवाने आम, ठीक है, इस तरह से फिर ये इसके अंदर इमारतें हैं सारी। पोथी खाना साइड में है, सिला खाना पीछे की तरफ है ऐसे। ठीक है, ये से अपने को ध्यान में देना है। पूरा सिटी पैलेस पूरा कंपाउंड है एक, उसमें इमारतें हैं ये 6 जो अपन ने देखी। फिर अपन देखते हैं सिटी पैलेस के निर्माता कौन, सवाई जयसिंह, इंदिरा गांधी का 1743, ये जयपुर के संस्थापक थे, 18 नवंबर 1727 देख ही चुके हैं। वास्तुकार कौन, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, पंडित विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे, बंगाल ब्राह्मण। ठीक है, और फिर ये पंडित विद्याधर भट्टाचार्य के एक सहयोगी थे पुर्तगाली, जिनका नाम था डिसिल्वा। ठीक है, जेवियर डिसिल्वा, जेवियर है ना, जेवियर डिसिल्वा, ये नाम याद रखो ना। ये पुर्तगाली था, पोर्तुगीज, जो कि पंडित विद्याधर भट्टाचार्य का सहयोगी था टाउन प्लानिंग के मामले में। ठीक है, नगर नियोजन के मामले में लिख लेना, ये नाम है ना बंगाल, इसके साथ में पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। विद्याधर भट्टाचार्य तो जैसे बताया आज भट्टाचार्य अपने को बंगाल में मिलता है, तो बंगाली ब्राह्मण था। इसका सहयोगी था कौन, जेवियर डिसिल्वा, जो पुर्तगाली था। अपन सिटी पैलेस के अंदर दरवाजे देखते हैं, टोटल 7 है। मुख्य दरवाजा जो है उदयपोल है। पूर्वी दरवाजा जो है, पूर्वी मतलब जो इधर हवा महल की तरफ है, उसको सिरहा ड्योडी बोलते हैं अपन। और फिर इसी के कोने पे बनी हुई है चांदी की टकसाल, है ना। हवा महल से अपन नीचे उतरते हैं तो लेफ्ट हैंड के अंदर आता है, हवा महल से आप जैसे
आमेर की तरफ जा रहे हो तो लेफ्ट हैंड के अंदर आता है चांदी की टकसाल, जहाँ मान प्रकाश सिनेमा था कभी, ठीक है। पुरानी विधानसभा भी वही थी, चांदी की टकसाल से थोड़ी सी आगे ढलान के अंदर। तो चांदी की टकसाल मतलब वहां, टकसाल का मतलब होता है मिंट, जहाँ सिक्के छपते थे वहां चांदी के सिक्के छपा करते थे, बनते थे, मतलब ढाले जाते थे, ठीक है। ये चांदी की टकसाल। और फिर इसके बगल में अपन जैसे देखते हैं ताजमहल, वो हवा महल है, ठीक है। ऐसे तो सिरा डोडी, चांदी की टकसाल और हवा महल। ये कौन सा है? ये पूर्वी दरवाजा है, ये पूछ लेते हैं कई बार। मेन दरवाजा उदयपोल, ठीक है, मुख्य दरवाजा, और पूर्वी दरवाजा सिरह ढूंढी। और कुल दरवाजे हैं 7। सजावट का कार्य इसमें करवाया है सवाई मानसिंह ने, है ना। सवाई मानसिंह कौन? जो अपन जैसे देखते हैं मॉडर्न जयपुर के जो संस्थापक, अभी जयपुर की स्थापना तो किसने करी? सवाई जयसिंह ने करी। और मॉडर्न जयपुर जैसे जो अपन आज एमआई रोड देखते हैं, स्कूल देखते हैं, एसएमएस हॉस्पिटल देखते हैं, एसएमएस भी क्या है? सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, एसएमएस, ठीक है। ऐसे एसएमएस स्टेडियम अपन देखते हैं, एमआई रोड देखते हैं, मिर्जा इस्माइल इनके प्रधानमंत्री थे सवाई मानसिंह के, ऐसे। और वो गायत्री देवी इनकी रानी थी, जिन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में महारानी एमजीडी स्कूल जो है महारानी गायत्री देवी स्कूल वो है। तो ये फादर ऑफ मॉडर्न जयपुर है ना, आधुनिक जयपुर के, जरा या आधुनिक मॉडर्न जयपुर के संस्थापक जैसे जो भाई, जयपुर के संस्थापक तो मध्यकालीन समय में हो गए सवाई जयसिंह, और आधुनिक समय में सवाई मानसिंह, ठीक है ना। और इन्हीं के जैसे मिर्जा वाला इनका सब्स्टिट्यूट देखे तो देखो ये आ रहे हैं सवाई मानसिंह, मिर्जा मानसिंह देखे थे, मिर्जा राजा मानसिंह, हल्दीघाटी आ जाएगा, अकबर के सेनापति, बंगाल में तीनों बेटे खोए, ठीक है। और जयसिंह जैसे अपन देखें, सवाई जयसिंह जैसे अपन देख रहे हैं ना, सवाई जयसिंह तो है, और मिर्जा राजा जयसिंह देखें तो पुरंदर की संधि वाला हो गया अपने 1665, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। मिर्जा राजा मानसिंह को अपन मानसिंह फर्स्ट लिख सकते हैं, आधुनिक जयपुर के जनक सवाई मानसिंह को अपन मानसिंह सेकंड लिख सकते हैं। सवाई मानसिंह सेकंड नहीं लिखोगे, मानसिंह सेकंड लिख दो। पुरंदर की संधि वाले को अपन या तो मिर्जा राजा जयसिंह लिख दो या जयसिंह फर्स्ट लिख दो। जयपुर के संस्थापक को या तो सवाई जयसिंह लिख दो या जयसिंह सेकंड लिख दो, ठीक है ना। बाकी सवाई जयसिंह लिख, ये मत लिखना सवाई जयसिंह सेकंड, वो गलत है, ठीक है। यू और क्यों गलत है वो पहले कई बार मैं बता ही चुका हूं, ऐसे, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, सबसे पहले अपने इमारत देखते हैं, इसके अंदर चंद्रमहल, ठीक है ना। क्यों गलत है वो इसलिए मैं यूं बता रहा हूं कि सवाई जयसिंह सेकंड आपने जैसे लिख दिया तो मतलब सवाई जयसिंह फर्स्ट भी है, सवाई जयसिंह फर्स्ट कोई नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए बोल रहा हूं या तो सवाई जयसिंह लिखो या जयसिंह सेकंड लिखो, तब जाके वो सही होएगा, है ना। फर्स्ट सेकंड मत लिखो, मिर्जा और जयसिंह से याद रखो, तभी क्वेश्चन सही होंगे यहाँ पे। आप सबसे पहले देखते हैं चंद्रमहल, निर्माता कौन है? सवाई जयसिंह, ठीक है। इनका काल है 1743। देखो एक्चुअली हुआ क्या कि सवाई जयसिंह से पहले अपन देखते हैं कि भाई दुर्गों के अंदर ही रहते थे, अपने आमेर, जयगढ़, देन नाहरगढ़, ठीक है। तो सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना करी कि आम आदमी भी जैसे जो है, आम आदमी के साथ शासक वर्ग भी पहाड़ी से आगे नीचे रहे। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह है, देख लो आप, चाहे जोधपुर में देख लो, मेहरानगढ़ से उमेद पैलेस बना कि नहीं बना है कि नहीं है। उदयपुर में अपन जैसे देखे तो कुंभलगढ़ से फिर उमेद भवन, कुंभलगढ़ से अपन आए तो जो आप अजमेर देखते सिटी पैलेस देखते हैं, वहां एक नहीं है, उदयपुर में भी ऐसे। अजमेर में देख लो, तारागढ़ से नीचे अजमेर की स्थापना और फिर वहां शासक बने। ऐसे बीकानेर में जूनागढ़ लोहागढ़ के बाद फिर जूनागढ़ के बाद लोहागढ़ बना, और लोहागढ़ के बाद फिर वो बीकानेर से आगे बढ़ता गया, ऐसे। तो पहाड़ी पे ज्यादा, पहाड़ी पे रहने वाला समय वो आधुनिक काल नहीं था, वो मध्यकालीन काल था। फिर आपको जनता के बीच में जैसे रहना है, ऐसे गाड़ियां वगैरह चल गई सारा, पहले तो घोड़े थे तो चढ़ जाते थे, अब गाड़ी को पहाड़ पे कहाँ होते, मतलब सकड़े रास्तों में आप चढ़ा के ले जाओगे, कहाँ घूमेगी फिर वो, ऐसे घोड़ा तो भी खड़ा 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 फट घूम जाए, गाड़ी को थोड़ी घुमा दोगे ऐसे फट, ऐसे। तो फिर वो नीचे आगे मैदानों में आम जनता के साथ रहने लगा शासक वर्ग। तो ये उसका नतीजा चंद्रमहल। तो प्रयोजन क्या था? ये निवास स्थल था, ठीक है। सवाई जयसिंह पूछते हैं इसका प्रयोजन क्या था? निवास स्थल। मंजिल कितने इसमें? टोटल 7 है, और फिर नीचे से ऊपर अपन को मंजिल गिननी है भाई। सबसे ऊपर जैसे अपन देखते हैं मुकुट निवास जो है, ठीक है ना, मुकुट निवास शिरोमणि बोलते हैं, टॉप मोस्ट, ये उसी पे जयपुर फ्लैग है। तो पहली मंजिल थोड़ी होगी, पहली मंजिल तो नीचे से गिनेंगे, 1 2 3 4 5 7 ऐसे, तो 7 ही होगी, ऐसे। तो सबसे पहले नीचे आपने प्रीतम निवास, ठीक है, प्रीतम, प्रीत के बाद सुख निवास, प्रीतम निवास और सुख निवास, और फिर सुख के हो गए अपने रंग निवास, रंग मंदिर, ठीक है ना। किसने का मंदिर वहां से रंग मंदिर, तो प्रीतम, सुख और रंग, ठीक है। या दो रख लो अपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रीत का सुख, प्रीतम और सुख, फिर रंग और शोभा, रंग मंदिर और शोभा मंदिर। फिर छवि से ही आप श्री नामक मुकुट पहन सकते हो, अपनी छवि से ही आप श्री रूपी मुकुट पहन सकते हो, बस, और कोई तरीका नहीं मुकुट पहनने का। तो क्या है? छवि, श्री और मुकुट। छवि निवास, श्रीनिवास और मुकुट निवास, सब में निवास आ रहा ऊपर, ऐसे,
तो प्रीतम, सबसे पहले प्रीतम निवास, सुख महल, रंग मंदिर, प्रीतम निवास, सुख महल, रंग मंदिर, फिर शोभा, शोभा निवास, ठीक है ना, रंग रंग, ठीक है ना, रंग शोभा देते हैं ऐसे, ठीक है, यूं। तो प्रीतम निवास, रंग मंदिर, ठीक है, प्रीतम निवास, सुख मंदिर, प्रीतम का, प्रीत का सुख, तो प्रीतम मंदिर, सुख निवास, देन रंग महल, देन शोभा निवास, देन छवि निवास, छवि से ही आप श्री रूपी मुकुट पहनोगे, तो छवि निवास, श्रीनिवास और मुकुट निवास, ठीक है। मुकुट निवास को शिरोमणि बोलते हैं, मतलब टॉप मोस्ट। इसी पे जयपुर फ्लैग जैसे जो है, अभी अपन आगे देखेंगे, ये जयपुर फ्लैग, ये ठीक है, एक थोड़ा बड़ा है, एक छोटा है, तो छोटा जो है वो सवा ही है, पहले का सवा है, बड़े वाले फ्लैग का सवा है, वन, मतलब सवा का मतलब क्या था, 1/4, 25% ऐसे। तो सवाई की उपाधि सबसे पहले सवाई जयसिंह को मिली थी, औरंगजेब ने दी थी, ये अपन देख चुके हैं, ठीक है ना, याद रखना अपन को, सवाई की उपाधि सबसे पहले किसको दी, सवाई जयसिंह को, किसने दी, औरंगजेब ने दी, ऐसे। और ये फ्लैग भी उसी का नतीजा है। और जयपुर फ्लैग जैसे जो है, पंचरंगा जो है, ये देन है किसकी, मिर्जा राजा मान सिंह की, ठीक है ना। 5 अफगान कबीलों को हराया अकबर के समय, 5 के झंडे जीत के लाया, और फिर अकबर ने बोला आज 6 झंडे तुम्हारे ही हैं, ठीक है। तो 5 के झंडों को मिला के एक झंडा बनाया, और वो जयपुर फ्लैग बन गया, ठीक है। तो ये अपने 7 मंजिलें हो गई, और ये नीचे जयपुर फ्लैग हो गया, ठीक है। बड़ा वाला जो झंडा है, इसको अपन रानी का झंडा बोलते हैं। 2 झंडे, बड़ा वाला रानी का, छोटा वाला राजा का, ठीक है ना। राजा जब जयपुर शहर से बाहर हुआ करते थे, ये तो बड़ा वाला फ्लैग होस्ट नहीं करता था, सिर्फ छोटा वाला ही करता था, ठीक है। जब राजा वापस जयपुर शहर में आ जाते थे, तो दोनों होस्ट करने लग जाते थे, रानी का और राजा का। छोटा वाला तो तभी रहेगा, होस्ट करता था जब राजा जयपुर के अंदर होते थे, ठीक है। और रानी वाला फ्लैग, बड़ा वाला फ्लैग हमेशा ही होस्ट होता रहता था, ऐसा कि रानी तो छोड़ के जाती नहीं थी, हमेशा यहाँ रहती थी, ऐसे, ठीक है। ये चीज हो गई। तो ये देखो चंद्रमहल, आप दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो ये 7 मंजिला बिल्डिंग है अपने, ठीक है। और ये चंद्रमहल क्या है, ये जो सामने अपने को बिल्डिंग दिखाई दे रही है ना, इतनी थी ये चंद्रमहल। तो देख लो, ये शिरोमणि हो गई, ये जयपुर फ्लैग हो गया ऊपर। तो पहली मतलब ये तो ये 7, फिर 6, 5, 4, फिर है ना इस 4 के बगल में यहाँ इधर है 3, ये यहाँ है दूसरी, और ये है पहली वाली नीचे, ये 1। तो ये टोटल हो गई अपने 7 मंजिलें। चंद्रमहल सिटी पैलेस में सबसे महत्वपूर्ण बिल्डिंग, ओके ओके, ठीक है। ये हो गया अपने चंद्रमहल। जयपुर फ्लैग मैंने बता दिया भाई, मिर्जा राजा मान सिंह भाई, जयपुर फ्लैग जो है बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा मतलब एक ही फ्लैग हो गया था, जब तक सवाई की उपाधि नहीं मिली छोटा वाले, तब तक ये एक ही फ्लैग होता था। तो वो देने मिर्जा राजा मान सिंह की, हल्दीघाटी अकबर मिर्जा राजा मान सिंह काबुल कांधार एक्सपीडिशन 1585 में गए, 5 कलर 5 अफगान ट्राइब को हराया था, इसलिए पंचरंगा फ्लैग है अपना। कौन कौन से रंग है इसके अंदर जो अपने इसके अंदर सुशोभित है, ठीक है ना, रंग कौन कौन से हुए इसके अंदर अपने, एक मिनट, रंग हो गए इसके अंदर रेड, ऑरेंज, व्हाइट, ग्रीन, ब्लू। तो देखो ये रंग भी ध्यान रखना, जयपुर फ्लैग के अंदर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो रेड, ब्लू और ग्रीन, आरबीजी तो जो होते हैं ये लाल, नीला और हरा, ये तो प्राइमरी कलर्स होते हैं तीनों, याद रखना अपने को। इन तीनों से मिलाकर ही कोई भी रंग बना सकते हैं अपन, इन तीनों से, रेड ब्लू ग्रीन प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है, जो टीवी में यूज होता है, रेड ब्लू ग्रीन। फिर उसके अलावा ऑरेंज और व्हाइट, डब्लू है ना, ऑरेंज और व्हाइट है, नारंगी और जो सफेद है, ऐसे करके 5 रंग, रेड ब्लू ग्रीन आरबीजी, ठीक है, और ऑरेंज और व्हाइट, नारंगी और सफेद, ये 5 रंग है जयपुर फ्लैग में जो है, ठीक है। सेकंड फ्लैग जो छोटा फ्लैग भाई सवाई जयसिंह 1/4 ऑफ फर्स्ट फ्लैग है ना, मतलब 1/4 ही है, ऐसे पहले वाले का सवा है, सवा सवा पूरा 1 और उसका 1/4, ठीक है ना। सवा 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 का मतलब क्या होता है, मतलब सवा का मतलब होता है जैसे 1 है ना, एक के अंदर क्वार्टर जोड़ दो आप 25%, ऐसे भाई, एक तो पूरा 100% है ना ये, तो ये हो गया 125% जो है वो अपने हो गया क्वार्टर, ऐसे सवा 1/4 सवा हो, ठीक है, ऐसा हमको ध्यान देना है ना। देखो उसमें आप जैसे सोचो कि भाई सर दूसरा वाला फ्लैग तो छोटा है, लेकिन आप तो बता रहे हो बड़ा 1/4, तो मतलब दोनों को मिला के है ना भाई, दोनों फ्लैग है तो ही, जैसे राजा और रानी है तो एक ही इकाई ना दोनों, तो दोनों को जैसे अपन मिला देंगे भाई, जैसे छोटा वाला जो है वो तो 100% है, और ऊपर वाला जो है वो 25% है पहले बड़े वाले का, तो बड़े वाले का 25%, तो पहला बड़ा वाला जो है वो तो पूरा 100% हो गया ना भाई। सवा का मतलब होता है कि जैसे सवा मिर्जा राजा
जैसे मतलब मिर्जा राजा जयसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह को तो मिर्जा की उपाधि। सवाई जयसिंह जो थे, ठीक है, जयपुर के जो संस्थापक, उनको औरंगजेब ने उपाधि दी। क्यों? क्योंकि औरंगजेब ने बोला कि तुम्हारे अंदर जो शौर्य है वो तुम्हारे फोर फादर्स का 125% है। सवा है, सवा बज गए ना, मतलब 1:15, तो तुम 1:15 हो, तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का, मतलब मिर्जा राजा मानसिंह से जिक्र था सवाई औरंगजेब जब उनको सवाई की उपाधि दे रहा था, है ना। तो अपन जैसे जो फ्लैग देखते हैं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि सवा 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 की सर दूसरा वाला तो ये छोटा हो रहा है, जब क्या तो बता रहा हूँ 1/4। अरे ये है ना ये पूरा, और ये जो है ना छोटा वाला, ये बड़े वाले का 1/4 है, ठीक है ना। कि छोटा वाला जो है ना, छोटा वाला फ्लैग, ये क्या है, ये 1/4 है। 1/4 किसका? बड़े का, ऐसे यूं। और फिर इन दोनों को मिला देंगे तो भाई छोटा वाला जैसे छोटा वाला ये तो 100% है, और इसका ये 1/4 हो गया 25%। दोनों को मिला दिया अपन ने तो ये हो गया 125%। पूरा झंडा है तो जयपुर स्टेट का ही ना, राजा रानी कोई अलग अलग थोड़ी, ऐसे यूं समझना है इसको अपने को। ठीक है। The hosting of both flags is also a sign of the presence of the king in the building or the city. In the absence of King Maharaja, the quarter or the Savai flag is not hosted. This indicates that the larger banner symbolize the Maharani or the queen and the smaller quarter flag stands for the king or the Maharaja. बड़ा रानी का हो गया, छोटा राजा का हो गया। The fluttering of the Savai flag sends the message that the Maharaja has arrived. है ना। कहने का मतलब क्या होता है, जब राजा नहीं थे, राजा मतलब नहीं रहते जयपुर के अंदर, तो छोटा जो फ्लैग था वो होस्ट नहीं करता था। जब वो छोटा वाला भी होस्ट करता रहता था तो इसका मतलब राजा महल में है ना, सिटी पैलेस पे। तो झंडा देख के पता लग जाता था कि आज महाराजा प्रमुख जयपुर में सिटी पैलेस में है या नहीं। ठीक है, ऐसे आम जन को पता लग जाता था कि अपन आज शिकायत करने चले उनके पास या नहीं चले। ठीक है, ये चीज है। फिर दूसरी अपन सिटी पैलेस में जो बिल्डिंग देखते हैं दैट इज मुबारक महल।